तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है एक शापित बगीचे के रहस्य की। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे डर को पैदा किया जाता है और कैसे सिर्फ एक इंसान का साहस उस डर के पूरे ताने-बाने को बिखेर सकता है। और कहानी की शुरुआत होती है बस एक लाइन से, उस गुफा में जिन रहता है। बस इतनी सी बात पूरे चमकोली गांव पर हावी हो गई और एक खूबसूरत हरे भरे बगीचे को खौफ की निशानी में बदल दिया। तो मामला कुछ ऐसा है। एक सुंदर बाग, पास की गुफा से आती एक डरावनी आवाज और इन दोनों के डर में कैद एक पूरा गांव। इन्हीं तीनों चीजों ने मिलकर एक ऐसा मिथक बना दिया था जिसे चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और गांव वालों का ये डर यकीन में तब बदल गया जब रांझा नाम के एक नौजवान की लाश मिली। अब किसी को कुछ पता तो था नहीं, तो सबसे आसान क्या था, इल्जाम डाल दिया गया उस अनदेखे जिन पर। मगर जहां पूरा गांव डर के साये में जी रहा था, वहीं एक लड़की थी जिसके मन में सवाल थे। और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के असली हीरो रीमा की। यहां पर कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। एक तरफ रीमा की बहन सीमा है जो गांव के डर को ही सच मानती है, और दूसरी तरफ है रीमा जिसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि सच क्या है। और इस सच को जानने के लिए वो अपने पिता की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर देती है। तो रीमा ने ठान लिया, वो अकेले ही उस गुफा की तरफ चल दी, उस जगह जहां जाने के नाम से भी लोगों की रूह कांप जाती थी। वो खौफ का सामना करने को तैयार थी। और गुफा के अंदर उसे क्या मिला? कोई खूंखार जिन नहीं, उसे मिली एक बहुत ही दर्द भरी उदास आवाज। और बस यहीं से रहस्य की पहली गांठ खुलनी शुरू हो जाती है। मतलब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। जिसे सब एक आजाद घूमने वाला राक्षस समझ रहे थे, वो तो असल में एक कैदी था जो मदद के लिए पुकार रहा था। इस एक सच ने कहानी की पूरी दिशा ही बदल दी। अब उस परछाई ने रीमा को एक रास्ता दिखाया। उस रास्ते पर चलकर रीमा आखिरकार उस बंदी जिन तक पहुंच ही गई। और फिर उस जिन ने वो राज खोला जिसने इस पूरे धोखे का पर्दाफाश कर दिया। तो कहानी असल में क्या थी? देखिए, ये किसी जिन या भूत प्रेत की कहानी थी ही नहीं। ये कहानी थी एक बूढ़ी औरत के लालच की और एक ऐसे झूठ की जिसे बहुत ही चालाकी से गढ़ा गया था। और इस एक खुलासे ने पूरी बाजी ही पलट दी। सोचिए, जिस जिन से पूरा गांव डरता था, वो बेचारा तो खुद एक शिकार था, और वो मासूम सी दिखने वाली बूढ़ी औरत वही थी असली विलेन, असली मास्टरमाइंड। जिन ने रीमा को बताया कि उसे आजाद किया जा सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रीमा को अब असली खलनायक का सामना करना था और कुछ बहुत ही मुश्किल पहेलियां सुलझानी थीं। तो रीमा का पहला मिशन क्या था? उसे उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में घुसना था जब वो सो रही हो, और उसकी टोकरी से वो जादुई चमकता हुआ फल चुराना था। इसमें हिम्मत भी चाहिए थी और होशियारी भी। लेकिन वो पकड़ी गई। बूढ़ी औरत ने रीमा पर हमला किया और उसी छीना झपटी में वो जादुई फल नीचे गिर गया। गिरते ही वो एक तोते में बदल गया, और वो बूढ़ी औरत वो अपने ही लालच की आग में जलकर खत्म हो गई। अब रीमा का गाइड था वो जादुई तोता। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उस तोते ने रीमा के सामने एक और चुनौती रख दी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे आजादी की आखिरी चाबी तक पहुंचा सकता था। रीमा ने अपना दिमाग लगाया। उसे समझ आ गया कि हल कभी भी आसान, खूबसूरत रास्ते पर नहीं मिलता। हल तो वहीं मिलता है जहां से मुश्किल शुरू हुई हो। और इसीलिए उसने वो अंधेरा, अनजाना रास्ता चुना जो वापस गुफा में जाता था। और उसका ये फैसला बिल्कुल सही था। वो रास्ता उसे सीधे आखिरी पड़ाव पर ले आया। एक आखिरी पहेली। उसके सामने 4 जादुई चाबियां उड़ रही थीं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही ताला खोल सकती थी। यहां भी रीमा ने दिमाग से काम लिया। उसे फौरन याद आया कि वो जो तोता था वो उसी जादुई फल से बना था, और फल का रंग लाल था। बस उसने बिना एक पल सोचे लाल चाबी को पकड़ लिया। और जैसे ही वो चाबी ताले में घुमी, बस डर का वो पूरा किला जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा था, एक पल में ढह गया। सच्चाई आखिरकार सबके सामने आ चुकी थी। रीमा की इस बहादुरी के लिए उसे एक वरदान मांगने का मौका मिला। अब सोचिए, वो कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन उसने अपने लिए धन दौलत नहीं मांगा। उसने मांगा कि वो बाग हमेशा खूबसूरत फूलों से खिला रहे। और इस तरह कहानी का अंत बिल्कुल सही हुआ। जिनको आज़ादी मिल गई, रांझा के नाम पर लगा दाग धुल गया, और सबसे जरूरी बात,
गांव उस झूठे डर से हमेशा के लिए आजाद हो गया। तो देखिए, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। कभी कभी सबसे बड़े और डरावने राक्षस बाहर नहीं होते, वो हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। वो डर जो हम दूसरों की कही सुनी बातों पर यकीन करके बना लेते हैं। और उस डर को हराने के लिए सिर्फ एक सवाल पूछना ही काफी होता है, क्या ये सच है?